ओके सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बेहतरीन जूम वेबिनार के अंदर। एंड दोस्तों, मैं रोहित कुमार, एसएचपीएल वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट, आप सभी लोगों का आज के इस स्पेशल जूम वेबिनार के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज पहला दिन है जुलाई का, और हम सभी लोगों ने एक बेहतरीन क्लोजिंग करी है जून मंथ की। सो जून की बेहतरीन क्लोजिंग के लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। एंड दोस्तों, लास्ट मंथ जून के अंदर आप सभी को पता है एसएचपीएल ने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है। हम सभी लोगों ने 3 नाइट 4 डेज का जिम कॉर्बेट के अंदर लगभग 450 लोगों को लेके एक शानदार एलडी आरटीपी किया हुआ है। और जिम कॉर्बेट के अंदर 3 नाइट 4 डेज का जो आरटीपी है उसके अंदर पैन इंडिया से, पूरे इंडिया से लीडरशिप वहां पर मौजूद थी। और ये दिखाता है कि आज एसएचपीएल पूरे इंडिया के अंदर ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हर जगह एसएचपीएल का काम, एसएचपीएल के लीडरशिप एक से बढ़ के एक आगे आ रही है। और आज एसएचपीएल मैं बात करूं इंडिया के अंदर, वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और आज की स्पेशल लीडरशिप मीट जो है बहुत ही ज्यादा खास हो जाती है, बिकॉज आज वो एक ट्रेनिंग हमें मिलने वाली है जो कि हमारे बिजनेस को 10x करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज हम सब जानते हैं कि आज की जो मीटिंग है, इसको देने के लिए, हमें एजुकेट करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें इनलाइट करने के लिए आज हमारे बीच आने वाले हैं नन अदर देन कंपनी सीएमडी मिस्टर गोपाल कुंदू सर। सो मैं चाहता हूं हम सभी लोग आज की मीटिंग को ना सिर्फ सुने बल्कि समझें, नोट्स बनाएं, पेन डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, जो करना है करें। बट आज की ट्रेनिंग को अगर हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेते हैं और इन बातों को कल से फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं, मैं गारंटी लेता हूं हमारा बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करने वाला है, बढ़ने वाला है। सो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज के शानदार सेशन को सुनने के लिए वाकई में हम सब लोग तैयार हैं? सुनने के लिए तैयार हैं? समझने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। चैट बॉक्स के माध्यम से आप दोस्तों बता सकते हैं। और आज की मीटिंग के अंदर आप ये भी जानेंगे कि एसएचपीएल किस तरीके से प्रतिबद्ध है ऑन टाइम लीगल तरीके से काम करते हुए, ऑन टाइम जीएसटी टीडीएस पे करते हुए एसएचपीएल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन सारी चीजों को भी आज हम सुनने वाले हैं हमारे सीएमडी सर के द्वारा। सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की मीटिंग। क्या हम सभी लोग तैयार हैं? मैं चाहता हूं सभी लोग आज की मीटिंग में पूरी तरीके से अटेंटिव रहें। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन इंडिया। और आज एसएचपीएल का प्रोडक्ट, एसएचपीएल की कंपनी प्रोफाइल, एसएचपीएल का मार्केटिंग प्लान, हमारा फ्रीडम प्लान पूरे इंडिया में तहलका मचा रहा है। दोस्तों, अब बारी है एसएचपीएल की, हमारी बारी है पूरे इंडिया के अंदर तहलका मचाने की। लेकिन वो होगा कैसे? जब हम प्रॉपर नॉलेज के साथ फील्ड में उतरेंगे। उसी नॉलेज को देने के लिए आज हमारे 20 एमडी सर आने वाले हैं। बट मैं आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश देखना चाहूंगा, आपकी रेडीनेस देखना चाहूंगा चैट बॉक्स के माध्यम से। और मैं चाहूंगा सभी लोग आज चैट बॉक्स के अंदर जवाब दें, एक्टिव रहें, रिस्पॉन्स देते रहें। सो बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो दोस्तों, आई थिंक हम सभी लोग तैयार हैं सुनने के लिए, समझने के लिए। और एसएचपीएल को जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, अपने विजन से, अपनी बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को लीड कर रहे हैं और हम सबको मार्ग दिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। सो मैं आप सभी के बीच बुलाने से पहले आप सभी का जोश फिर से देखना चाहूंगा चैट बॉक्स के अंदर। क्या सर को बुला लिया जाए? क्या सीएमडी सर को बुला लिया जाए आज की इस बेहतरीन मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए? तैयार हैं आप लोग? चैट बॉक्स के माध्यम से दिखा सकते हैं अपना एक्साइटमेंट। क्या हम सभी लोग तैयार हैं? ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप सभी की जोरदार एक्साइटमेंट के बीच और इस महीने को शानदार बनाने के लिए, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बनाने के लिए, मैं बुलाना चाहूंगा हम सभी के बीच, आई वुड रिक्वेस्ट अवर सीएमडी सर, अवर गोपाल कुंदू सर, टू प्लीज गाइड अस सर, प्लीज इनलाइट अस, ताकि इस महीने भी, जुलाई के अंदर भी हम एक से बढ़ के एक रिकॉर्ड बनाए। ओवर टू यू सर। गुड इवनिंग रोहित।
गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। स्पॉटलाइट किया मैं जाए। मैं यस सर, मैं स्पॉटलाइट में ऐड कर रहा हूँ आपको। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं चाहूंगा कि आप हम सबको गाइड करें, लाइट करें सर। ओवर टू यू। या गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि यू आर ऑल फाइन। सो आज का जूम सेशन शुरुआत करते हैं। और जूम सेशन का आज का जो टॉपिक है वो है लीडरशिप के ऊपर। आप सभी को पता है कि एसएचपी लगातार काम करते हुए जा रहा है, लगातार ग्रोथ करते हुए जा रहा है, और सभी लोगों का दिन के दिन डेवलपमेंट होते हुए जा रहा है। हम बहुत खुश है कि जब जो मिशन के साथ, जो विजन के साथ हम लोगों ने शुरुआत की थी, और आज जो मिशन लोगों को दिख रहा है। ये अपना जुलाई महीना है और हम लोगों ने मई महीने के अंदर अपने कंपनी का 7 साल का सालगिरह हम लोगों ने बनाया। और उसके साथ हम लोगों ने जून महीना, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने जो प्रोग्राम किए थे 6 ईयर एनिवर्सरी हम लोग जून महीने में किए थे। और अकॉर्डिंग टू सेम डे में हम लोगों ने जिम कॉर्बेट के अंदर प्रोग्राम किए, और प्रोग्राम में करीबन 450 प्लस लोगों ने जिम कॉर्बेट के अंदर आए थे। और ये पैन इंडिया का लीडरशिप था। और इस 3 नाइट 4 डेज का जो आरटीपी रहा, काफी सक्सेसफुल आरटीपी रहा। और वहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोगों के साथ, लोगों को सुनने के लिए, लोगों को समझने के लिए हमें मिला। और लोगों ने एक रिफ्रेशमेंट लेके अपने शहर के अंदर बैक किए। और इस महीने में लोग इवेंट लेके बिजी था, लेकिन फिर भी जुलाई महीने के अंदर जो क्लोजिंग रहा बहुत ही शानदार रहा। और आप लोगों ने देखा टाइमली एसएचपीएल का क्लोजिंग हो रहा है, और आप लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और इसी कोऑपरेशन के लिए कंपनी का बिजनेस दिन के दिन ग्रो हो रहा है। और आज जो मार्केट जो है, इस मार्केट के अंदर लोगों का नजर जो है एसएचपीएल के प्रति है, एसएचपीएल के लीडर के प्रति है। और बोलते हैं ना, जब हम लोग मिल के काम करेंगे तभी हम लोग सबसे बड़ा कर सकते हैं। सो अभी जो समय आ चुका है, ये लीडरशिप का बारी है, और हमें लीडरशिप के ऊपर ही काम करना पड़ेंगे। सो मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट लेके शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर महीना एक बार मौका मिलता है कि आप लोगों के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो लीडरशिप के ऊपर ही है। सो हम लोग बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर। सो पीपीटी इज रेडी। आई होप कि सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। रोहित दिखाई दे रहा है? यस सर। फाइन। ओके, शुरू कर रहे हैं। तो आज कुछ पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जो है लीडरशिप। आज हम लोग बात करेंगे 6 कैरेक्टरिस्ट ऑफ ए ट्रू लीडरशिप। जो लीडर के अंदर जो गुण होता है, जो गुण अगर आप आपके अंदर लेके आ पाते हो, सो आप डायरेक्ट से लेके इंडस्ट्री के अंदर आपका एक पहचान बना सकते हो। लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर पहचान सिर्फ पैसे से बनता है। मैं बोलता नहीं, पैसे से आपका पहचान नहीं बनता है। पैसे से आप अच्छे कपड़ा पहन सकते हैं, पैसे से आप अपना मेक ओवर करके और भी सुंदर बन सकते हो। लेकिन आपका जो इस इंडस्ट्री के अंदर जो रेस्पेक्ट है वो आपके लीडरशिप में होता है। तो एक समय आता है जब इस व्यापार में आप ज्वाइन करते हैं, आपको आपको लीडरशिप को गियर अप करना चाहते हैं। ये जो हर व्यक्ति को, जैसे आज हम लोग कंपनी के मैनेजमेंट में बैठे हैं, तो हम भी अपने क्वालिटी को दिन के दिन एनहांस कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एसएचपीएल के साथ जुड़े। ये जो लीडर है, लीडर का जो क्वालिटी, उस क्वालिटी को कैसे डेवलपमेंट किया जाए। सो आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्ट के ऊपर बात करेंगे, जो क्या कैरेक्टर आपको होना चाहिए। सो अगर उस चीज को अगर आप फॉलो अप करेंगे, सो आप एक बिकम ट्रू लीडरशिप हो सकता है, एक ट्रू लीडर बन सकते हैं, और आप अपने टीम के लिए एक आइडल लीडर बन सकते हैं। सो जब हम बात करें ट्रू लीडर्स के बारे में, तो अभी क्वेश्चन आता है कि ट्रू लीडर कौन होते हैं। तो ट्रू लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। ट्रू लीडरशिप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वे यू वर्क विथ योर टीम टू अचीव गोल। मतलब आज आप आपके टीम के लीडर है, तो लीडर जो होता है, आपके टीम में 10 लोग रह सकते हैं, 20 लोग रह सकते हैं, 25 लोग रह सकते हैं, 30 लोग रह सकते हैं। आपके टीम में 100 लोग हो सकते हैं, 500 लोग हो सकते हैं, 5000 लोग हो सकते हैं। आने वाले दिन के अंदर हजारों लाख लोग हो सकते हैं। लेकिन अभी ट्रू लीडरशिप क्या है? ट्रू लीडरशिप एक डायरेक्शन क्रिएट करता है, जिस डायरेक्शन के प्रति पूरा टीम चलता है, और जिस लीडरशिप के दौरान लोग जो सपना लेके यहाँ पे आता है, वो सपना पूरा होता है। आपने देखा कि एसएचपीएल का जो मैनेजमेंट है, एसएचपीएल का मैनेजमेंट अपने लीडर्स जो है, फ्रंटलाइन जो लीडर है, उसको लीडरशिप दे रहा है। जैसे भी हम लोगों ने जिम कॉर्बेट के अंदर जो प्रोग्राम किए, इस प्रोग्राम के अंदर कंपनी का जो टारगेट था, कंपनी का जो कोर लीडरशिप है, इस कोर लीडरशिप को बुला के कंपनी अभी तक क्या किया, कंपनी क्या करना चाह रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन करने की कंपनी ने कोशिश किया। द ट्रू लीडरशिप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वे यू वर्क विथ योर टीम टू अचीव गोल। आपका जो जो सपना है, उस सपना को आप कैसे पूरा करोगे, और आपके टीम के जो लोग जुड़े उसका सपना को कैसे पूरा करवाना है, उस डायरेक्शन देना, एक लीडरशिप का ट्रू लीडरशिप होता है। अ ट्रू लीडर मेक एन एफर्ट टू हेल्प डेवलप देयर टीम्स। एक जो ट्रू लीडर होता है, वो अपने टीम के लिए काम करता है, स्किल सो दे कैन रीच देयर
फुल पोटेंशियल। मतलब एक लीडर का जो काम होता है अपने टीम के लिए काम करना और टीम के अंदर लीडरशिप को बनाना, टीम को डेवलपमेंट करना, कि वो अपने स्किल को, मतलब अगर हम यहाँ पे एसएचपी में काम कर रहे हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि अपने साथ जुड़े हुए लोगों के अंदर एक लीडरशिप लेकर आए और उसको उस टीम को प्रॉपर डेवलपमेंट करे और उनका जो पोटेंशियलिटी, इनर पोटेंशियलिटी, वो बाहर निकल गए और हर सपने को पूरा कर पाए। तो इस कारण के लिए बोलता है हर a true leader makes an efforts to help developing their teams, राइट। सो आज हम लोग आपको आपको एफोर्ट देने की कोशिश करें, आपके साथ काम करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पोटेंशियल उभर तो ये बाहर आए और आप अपना सपना को पूरा कर पाए। दे लीड बाय द एग्जाम्पल एंड एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग, मतलब हमेशा लीडर क्या करता है, लीडर पहले आगे रहता है और अपने टीम के लिए काम करता है, जो लोगों के लिए एक एनकरेजमेंट होता है और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप सामने आता है, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप टू एंश्योर सक्सेस विद इन द टीम एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। आज अगर आप अपने टीम के लिए काम करो, आज अगर आप अपने टीम के लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हो, क्योंकि द लीड बाय द एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको आना पड़ेंगे और आप जब आगे आते हो तो आपका एक स्ट्रॉन्ग टीम बनता है और जब आपका लीडरशिप लोगों के लिए विश्वास के कारण बन जाता है तो एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है और वही रिलेशनशिप जो ट्रस्ट बिल्ड करता है लोगों को सक्सेस के और पे लेके जाते हैं। सो आज एसएचपीएल जो 7 साल के अंदर जो एम्पावरमेंट खड़ा किया है, इस एम्पावरमेंट को आगे लेकर जाने के लिए, साथ पीढ़ी जनरेशन को लेकर जाने के लिए भी जरूरत है एसएचपीएल के फ्रंट लाइन के अंदर जो लीडर काम कर रहा है उनके ट्रू लीडरशिप का बहुत जरूरी है। सो मैं आप लोगों को सिर्फ बोलना चाहता हूं कि आपके साथ एसएचपीएल के साथ जो लोग जुड़े हैं वो अपने सपने पूरा करने के लिए उनका हाथ पकड़ के उनका सपना को पूरा करना है। हर व्यक्ति यहाँ पे जुड़ता है कि जीवन में कुछ करने के लिए, लेकिन हर व्यक्ति को डायरेक्शन की जरूरत है। सो एज ए लीडर आपको टीम में डायरेक्शन देना पड़ेंगे कि सामने वाले व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ रहे हैं उनका पोटेंशियलिटी बाहर आए और एक अच्छा टीम बन के टीम खड़े हो पाए। और इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लीड करना पड़ेगा, हमें सामने आना पड़ेगा, हमें रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेंगे, राइट। और तभी जाके क्या करेंगे, हम अच्छे एम्पावरमेंट बना पाएंगे। सो आई होप कि एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए जितने लीडर है, एक ट्रू लीडरशिप के अंदर आपको ट्रांसफर करना पड़ेंगे। आप जब ट्रांसफर करोगे वही देखते हुए आपका टीम आगे बढ़ेंगे। सो आज हम लोग कुछ बात करेंगे कि लीडर्स का स्पेलिंग तो हमें सबको पता है कि LEADER। सो यहाँ पे लीडर का कुछ मीनिंग होता है। लीडर को हमेशा लॉयल होना चाहिए और लॉयल टू द टीम एंड विजन, मतलब आप जो सपने लोगों को दिखा रहे हैं और आपका जो सपना है, आपको आपके सपने के साथ लॉयल रहना है और आपके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ आपको लॉयल रहना है। एम्पावरिंग अदर टू ग्रो, आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेंगे, लोगों के साथ टच पे रहेंगे, लोगों को एनकरेज करना पड़ेंगे, तभी जाके आपका टीम ग्रो हो पाएंगे। एक्शन ओरिएंटेशन डिसीजन, मतलब आपको हमेशा एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो आपका डिसीजन आपको टीम को उत्साहित कर पाए। आपको डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग अदर्स, आपको टीम को डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा कैसे वो आगे बढ़ पाए, राइट। एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग, आपको टीम को हमेशा एनकरेज एंड मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका टीम अच्छे काम करना पाएंगे। और उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, उसको निभाना पड़ेंगे, जो कमिटमेंट जो टाइम आप दे रहे हो उस चीज के ऊपर आपको खड़े रहने पड़ेंगे। अभी इसके ऊपर हम लोग और भी एलेबोरेटली डिसीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लीडरशिप के बारे में जब बात करिए तो हम लोगों ने एक चीज बताया कि लॉयल टू द टीम एंड विजन, अर्थात आप आपके टीम के साथ ये लॉयल्टी आपको बनाना पड़ेंगे। अ लीडर डेमोस्ट्रेट कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टू द टीम एंड द ऑर्गेनाइजेशन विजन। सो एक लीडर क्या होता है, एक लीडर अपने लीडरशिप होता है ना, लीडर्स लीड बाय द एग्जांपल। सो खुद ऐसा कुछ काम करता है जो लोगों को इंस्पायर करते हैं। उनका जो काम करने का जो स्ट्रैटेजी है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो छवि है डेमोस्ट्रेशन के लिए लोगों के लिए खड़ा कर लेता है। उसका जो कमिटमेंट, उनका जो डेडिकेशन है वो ना केवल सिर्फ अपने टीम के लिए रहता है, ना केवल सिर्फ अपने सपने के लिए रहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है, जिस कारण के लिए अभी आज एसएचपीएल काम कर रहा है, एसएचपीएल का मिशन है घर घर एसएचपीएल, हर घर एसएचपीएल, हर घर में एसएचपीएल जाना चाहिए। ये कौन लेकर जाएंगे, ये लीडर लेकर जाएंगे, राइट। आज एसएचपीएल का जो टारगेट है कि फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर आना है हर घर के अंदर, ये कौन लेकर जाएंगे, ये लीडर लेकर जाएंगे। आज एसएचपीएल का टारगेट जो है कि आज रीजनेबल प्राइस में एसएचपीएल को हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट देना है, जो लोगों के घर घर तक ये प्रोडक्ट पहुंचते हैं, कौन लेकर जाएंगे, आपका लीडरशिप लेकर जाएंगे। लीडर डेमोस्ट्रेट कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टू द टीम एंड द ऑर्गेनाइजेशन विजन। तो आपको हर काम करना पड़ेंगे जो काम एक एग्जाम्पल बने, जो काम देख के लोग उत्साहित होकर काम करें, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है और आपका विजन सेम होना चाहिए, तभी जाके आपका टीम और ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएंगे। द प्रायोरिटीज द टीम्स interest and work towards achieving the shared goals।
सो द प्रायोरिटीज आपके लिए सबसे पहले जोड़ना जरूरी कि आपके लिए प्रायोरिटीज क्या, द प्रायोरिटीज द टीम्स। आपके लिए आपका टीम प्रायोरिटीज होना चाहिए और उसके अंदर क्या चाहिए, इंटरेस्ट एंड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द शेयर गोल्स। मतलब आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों को सपना पहले आपको पूरा ना करना पड़ेगा। अगर आपके टीम में अगर लोग काम करें, लोगों का कैसा सपना पूरा हो पा रहा है उसके ऊपर आपको दिखाना पाएंगे, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेंगे, तभी जाके क्या करेंगे, तभी जाके लोगों का सपना पूरा हो सकता है। तो आपको आपके टीम के ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके टीम के डिमांड के ऊपर आपको प्रायोरिटी होना चाहिए, तभी जाके क्या करेंगे, आप एक बड़ा टीम बना सकते हैं। और जब आपके टीम में अच्छे लोग इनकम करना शुरू करेंगे, उन लोगों का सपना पूरा हो जाएगा, तब आप टाइम कंपाउंड नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि आप इनकम तो डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री में कर सकते हो लेकिन टाइम कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। लेकिन मैं बोलता हूं कि टाइम कंपाउंडिंग पॉसिबिलिटीज है। अगर आप आपके फ्रंटलाइन, आपके फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के जो टीम है उसको प्रायोरिटी देके उनका सक्सेस अगर निकालते हैं, उनका नेक्स्ट जनरेशन का सक्सेस निकालते हैं, जब लोग रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो आप फाइनेंशियल भी फ्रीडम में आपको मिलेंगे और टाइम फ्रीडम भी आपको मिलेंगे। लॉयल्टी बिल्ड ट्रस्ट एंड फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमोंग द टीम मेंबर्स। सो आपका जो लॉयल्टी है वो लॉयल्टी आपका आपको ट्रस्ट बिल्ड करेंगे आपका टीम के अंदर। वो आपको लोगों को फोर्सफुली लोगों को दिखना शुरू कर देंगे और ये क्या करेंगे, आपका जो टीम मेंबर है, टीम मेंबर के अंदर एक कमिटमेंट हो जाएगी। मतलब आपके लॉयल्टी टीम के अंदर डुप्लीकेशन है। बोलते हैं कि आप जो करते हो आपके टीम वही करते हैं। सो आपको आपके टीम के अंदर लॉयल रहना चाहिए। अगर आप जो करोगे आपका टीम वही काम करेंगे। सो आपके लॉयल्टी के कारण के लिए आपके टीम के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होगा और वही चीज जो है लोगों को दिखना शुरू करेंगे और लोगों का सपना भी पूरा होना शुरू करेंगे और आपका टीम भी डुप्लीकेशन शुरू कर देंगे। सो लॉयल्टी टू द टीम एंड विजन। मतलब आपका टीम के अंदर वो क्लैरिटी होना चाहिए, आपका लॉयल्टी, आपका विजन, आपका क्या सोच रखते हो, आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो गोल है, हर चीज आपके साथ टीम में क्लैरिटी होना चाहिए। जब एक क्लैरिटी हो जाएंगे तब आपको बिजनेस करने के लिए बहुत ईजी रहेंगे। क्योंकि आपके अंदर अगर लॉयल्टी नहीं रहेंगे, अगर आप लॉयल नहीं रहोगे, आपके कमिटमेंट, आपके काम, आपके सोच, आपके विचार, सो आपकी जो छवि जो है वो आपके टीम के अंदर लेके नहीं आ पाएंगे। सो आप अगर आपके काम, आप जो बोलते हो, आप जो करते हो, आप जो सपने दिखते हो या आप जो सपना दिखाते हो, जब लोगों के लिए पूरा कर पाओगे तभी जाके ये बिजनेस बनेंगे। क्योंकि ये जो है यूनिटी गेम है। अगर आपके टीम के अंदर यूनिटी रहेंगे तभी जाके आपका पेपर बड़ा कर पाएंगे। लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आने का मैंने तो टीम बनाया है लेकिन मेरा टीम आगे ग्रो नहीं हो रहा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का टीम एक लेवल में जाके सैचुरेट हो जाता है। पहले आप जुड़ते हो, आपके टीम में 2 4 8 10 12 14 लोग जुड़ जाते हैं, 20,000 लोग भी जुड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद डुप्लीकेशन नहीं होता है। क्योंकि उसके बाद जो होता है, क्योंकि एक टीम बनने के बाद आपके टीम के अंदर डिपेंड करता है लीडरशिप, और आपका लीडरशिप कैसे डुप्लीकेशन होता है ये बहुत जरूरी है। एम्पावरिंग अदर टू ग्रो। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एज ए लीडर हो तो सबसे पहले आपको जो करना है, लोग कैसे आगे बढ़ पाए उसके ऊपर आपको देखना जरूरी है। लीडर आइडेंटिफाई एंड डेवलप द स्ट्रेंथ ऑफ देयर टीम मेंबर्स। सो आपको क्या करना पड़ेंगे, आपको आपका जो टीम है, आपकी जियोलॉजी है, उसको आपको देखना पड़ेंगे। इसके अंदर आपको लोगों को ढूंढना पड़ेंगे, कौन आगे बढ़ना चाह रहा है, आपको लोगों को पुशअप करके लेकर जाना। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे आपके टीम के अंदर कौन आगे बढ़ना चाह रहा है, किसको सपोर्ट के कारण के लिए कौन आगे बढ़ना पड़े, किसके अंदर जोश है, किसके अंदर ड्रीम है, तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मतलब यू मस्ट बी फोकस ऑन योर टीम। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लीडर का काम क्या है, लीडर का काम है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। एक ट्रू लीडर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, लोगों के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, लोगों को एडुकेटेड करते हैं और लोगों को डेवलपमेंट के ऊपर जोर लगाता है। सो आपका टारगेट है ढूंढ ढूंढ आपको आपके टीम की, आपकी जियोलॉजी के अंदर आपको सही लीडर को चूज करना पड़ेंगे, सही मेंबर्स को चूज करना पड़ेंगे, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देके प्रॉपर सिस्टम में उसको ग्रोथ करना पड़ेंगे। एम्पावरिंग अदर हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस, स्किल एंड सेंस ऑफ ओनरशिप। आपके टीम के अंदर जितने सारे लोग हैं उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको हेल्प करके उनके अंदर कॉन्फिडेंस, उनके अंदर स्किल आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसके अंदर एक ओनरशिप दिखना चाहिए। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कमियां कब है कि आपके टीम के अंदर ओनरशिप नहीं दिख रहा है, आपके लीडरशिप के अंदर ओनरशिप नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है ये कंपनी का बिजनेस, आपको लग रहा है ये कंपनी का ऑफिस है, आपको लग रहा है ये कंपनी करेंगे, लेकिन ये कंपनी का तो बिजनेस है ही, लेकिन उसके पहले ये बिजनेस आपका बिजनेस है। जब तक आप इसके अंदर ओनरशिप लेके नहीं आओगे या आपके टीम के अंदर ओनरशिप क्रिएट नहीं करोगे, आपका अच्छा टीम नहीं बनेंगे। अगर ओनरशिप नहीं बनेंगे, स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं करेगा, आपका चाहे जितना बड़ा नेटवर्क हो टूट पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जरूरी जो है लोगों को एम्पावरिंग करना वो मस्ट जरूरी है। एक्शन ओरिएंटेड डिसीजन। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग सुनते, लोग बोलते, लेकिन जब डिसीजन लेने का समय आता है
डिसीजन नहीं पाता। तो आपको एज ए गुड लीडर, एज ए ट्रू लीडर, आपको हमेशा हर पोजीशन, हर सिचुएशन का अंदर एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि डिसीजन ही बिजनेस को आगे लेकर जाते हैं। लीडर्स टेक इनिशिएटिव एंड ड्राइव्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल। सो लीडर का टारगेट क्या होता है कि लोग कैसे आगे बढ़े, वो कैसे आगे बढ़े, उसके लिए पाथ बनाना जरूरी है, क्योंकि आपके सामने हर तरह का चैलेंज आ सकता है। उस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेंगे और उस चैलेंज के ऊपर आपको काम करना पड़ेंगे। तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेंगे, आपको डिसीजन लेना पड़ेंगे, आपको ड्राइव देना पड़ेंगे आपके टीम के लिए, कैसे टीम का प्रोग्रेस हो, कैसे लोगों का ग्रोथ हो। इसके लिए आपको हमेशा डिसीजन लेना पड़ेंगे, और समय समय जो डिसीजन लेते हैं उसको ही लीडर बोला जाता है। दे मेक इनफॉर्म, टाइमली एंड डिसिसिव डिसीजंस दैट अगेन विद द विजन। आपको टीम के अंदर, जैसे मान लीजिए आज आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, आज कंपनी का जूम चल रहा है, राइट? आपके पास कंपनी की तरफ से, कंपनी के लीडर की तरफ से मैसेज आ चुका है, लेकिन ये मैसेज आप आगे कितने इन्फॉर्म कर रहे हो, लोगों को कब बोल रहे हो, कैसे लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, हर चीज के अंदर आपको क्या करना पड़ेंगे, आपको खुद इन्फॉर्म रहना पड़ेगा, लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेंगे, और ये टाइमली आपको डिसीजन लेना पड़ेंगे, और आपको क्या करना पड़ेंगे, आपको आपके विजन के साथ काम करना पड़ेंगे, आपके विजन के साथ आपको टीम को अलाइन करना पड़ेंगे। सो आपका क्या सोच है, आपका क्या सपना है, आपका टीम का क्या सपना है, ये सब अलाइन करना जरूरी है, तभी जाके एक अच्छा टीम बनता है, बॉन्डिंग होता है। एक्शन ओरिएंटेड लीडर्स इंस्पायर देयर टीम टू टेक ओनरशिप एंड ड्राइव रिजल्ट। जो लीडर एक्शन ले सकते हैं वो लीडर्स को इंस्पायर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर डिसीजन लेने का क्षमता है, तो आपके अंदर जो को लीडर है वो आपसे देख के सीखेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, और आने वाले दिन के अंदर वही करेंगे। अगर आपके अंदर ओनरशिप होता है कि चलो आज ये मीटिंग करना, मीटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं, आज पीपीटी बनाना, इसका डिसीजन मैं ले रहा हूं, तो आपके अंदर वो डिसीजन, वो एक्शन ओनरशिप होना चाहिए। तभी जाके क्या करेंगे, आपका टीम इंस्पायर रहेंगे, आपका टीम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे, आपका टीम कॉन्फिडेंट रहेंगे, और आपके लीडरशिप के अंदर रहेंगे। डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग अदर्स, आपका एक टारगेट होता है कि आज लीडर क्या होता है, लीडर का काम होता है, लीडर इज लाइक ए मेंटर। अ लीडर प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन, गाइडेंस एंड फीडबैक। एज ए लीडर आपको क्या करना है, आपको टीम को प्रॉपर डायरेक्शन देना है, प्रॉपर गाइडेंस देना है, और प्रॉपर फीडबैक देना है। लोग आपके पास काफी सारा प्रॉब्लम लेकर आएंगे, काफी सारा समस्या लेकर आएंगे। एज ए लीडर लोग आपके सामने जो बैठेंगे, आपके पास क्या लेकर आएंगे, ऑब्जेक्शन लेकर आएंगे, और ऑब्जेक्शन के साथ उन्होंने क्या लेकर आएंगे, आपके लिए सॉल्यूशन चाहिए। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके लीडरशिप को ग्रूमिंग करना पड़ेंगे, आपको टेक्निकली काम करना पड़ेगा, आपको सिस्टमेटिकली काम करना पड़ेगा, आपको एडुकेटेड होना पड़ेगा, आपको समय के साथ अपडेट रहना पड़ेंगे, और आपके टीम के अंदर जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है उसको प्रॉपर आपको हैंडलिंग करके लोगों को प्रॉपर फीडबैक देके फिर भेजना है। दे हेल्प टीम मेंबर अंडरस्टैंड देयर रोल्स। They help team member understand their role, responsibility and expectation. So एक ट्रू लीडर का जो काम होता है, लोगों को अंडरस्टैंड करना, और लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, और उसका एक्सपेक्टेशन उनको समझा के उनको प्रॉपर चीज को क्लियर करके फिर उनको मार्केट में भेजना है। सो लोग आपके पास काफी सारे चीज लेकर आएंगे। सो आपका काम एक ही चीज है, उनका जो रोल्स है, उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनका जो एक्सपेक्टेशन है, इस चीज को पूरा आपका काम करना है, राइट? अगर आप आपके टीम को समझ नहीं पाओगे, अगर आप अपने टीम को गाइड कर नहीं पाओगे, तो टीम दोबारा आपके साथ डिस्कशन में नहीं बैठेगी। सो एज ए ट्रू लीडर आपका एक ही टारगेट है, आपके टीम मेंबर का जो रोल एंड एक्टिविटी उनको समझना, और उसके साथ उनका जो एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन को कैसे पूरा कर सकते हैं उसको गाइड करना। सो इसीलिए बोलते हैं कि आपको एज ए लीडर डायरेक्शन और गाइडेंस करना आपका एक बहुत बड़ा responsibility. Effective direction and guidance enable team to work efficiently and achieve goals. अगर आप अपने टीम को प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं, अगर उनके साथ खड़े रह सकते हैं, और अगर आप उसको वो स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका टीम, आप उनका जो गोल है, जो सपने लेके जुड़े हैं, वो पूरा कर सकते हैं। आज मार्केट में सभी लोग जो आपके साथ जुड़े, हर लोग लाखोंपति होना चाह रहे हैं, आप करोड़पति होना चाह रहे हैं। अगर आप एज ए ट्रू लीडर, अगर आप एक अच्छे पोजीशन बैठे, अगर आप अच्छे टीम बनाए, तो आपके साथ भी काफी सारे चैलेंजेस आए थे, आपका भी ऑफलाइन आपको काफी सारे सॉल्यूशन दिए। तो एज ए लीडर आपका काम है वो गाइडेंस, वो जो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को लेकर बात करना, उसको आपने कैसे सॉल्यूशन किया, उसको पाथ आपको दिखाना पड़ेंगे। सो इफेक्टिव डायरेक्शन एंड गाइडेंस आपको टीम को एफिशिएंट बना सकता है, और उनको गोल को पूरा कर सकता है। तो आपके काम है एज ए ट्रू लीडर, आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि लीडर्स के पास, एक ट्रू लीडर के पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। एक ट्रू लीडर के पास जो होना चाहिए वो है, उनके पास जो होना चाहिए सॉल्यूशन। सो आपको एक सॉलिसिटर बनना चाहिए, आपके टीम को हर एक पॉइंट को आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपका टीम आपके डायरेक्शन में चलेंगे। आपके दिखावा जो
पथ है उसी पथ से चल के उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप एक सफल व्यक्ति हो। एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग आपका काम है कि लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाते हैं, एक मोटिवेशन लेके जुड़ जाते हैं, लेकिन जब उनको 90 दिन 120 दिन के बाद 180 दिन के बाद रिजल्ट नहीं आता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है। जब मार्केट में जाके उनको नेगेटिव सुनने के लिए मिलता है, वो डिमोटिवेट होता है। अ लीडर रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट टीम मेंबर्स अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन। सो आपका एक ही टारगेट है, लोगों को एनकरेज करना। आज कोई भी व्यक्ति आपका टीम के अंदर, जैसे आपके एसएचपीएल बिजनेस प्लान के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर 9000 भी आता 9 के क्लब में ज्वाइन कर रहा है, तो आपको 9 के क्लब का मतलब क्या है, आपने क्यों ज्वाइन किया, उनको एनकरेज करना चाहिए। उसके साथ जैसे पहला लेवल सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, अगर कोई सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम को अचीव करे तो उनको रिकॉग्निशन करना चाहिए। अगर आपके टीम के अंदर कंपनी ने कोई ऑफर दिया, अगर किसी ने अगर ऑफर अगर अचीव किया तो उनको एनकरेज करना चाहिए। तो ट्रू लीडर का काम है हर छोटे से लेके बड़े चीज के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और लोगों को रिकॉग्नाइज करके उनको जो है उनको अचीवमेंट एंड उनका कंट्रीब्यूशन जो है लोगों के सामने खड़ा करना है, तभी जाके लोग रिकॉग्निशन होता है, आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। दे प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, दे आर एज ए ट्रू लीडर प्रोवाइडेड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दैट प्रोमोट ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट। सो आपका क्या क्या है, आपको एक प्रॉपर फीडबैक देना है। जैसे मान लीजिए अगर कोई टीम आपके पास एक सॉल्यूशन लेके बैठा है कि सर मैं काफी दिन से आपके साथ काम कर रहा हूं, मेरा ये टीम है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है, मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, या मार्केट में रिक्रूट में नहीं आ रहा है। सो आपको उनका जो नेचर है, उनके साथ जो लोग ज्वाइन किए, ये आपको समझना है, उसको आपको देखना है, और देखने के बाद आपको प्रॉपर एक ऐसा फीडबैक देना है, और उस फीडबैक के साथ ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करना है जिस फीडबैक के साथ काम करके लोगों को ग्रोथ भी हो, इंप्रूवमेंट हो। सो लीडर में हमेशा बोलता हूं, लीडर्स ऑलवेज लीड बाय द एग्जाम्पल। क्योंकि आज अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 20-22 साल से काम कर रहे हैं, तो आपने काफी नेगेटिविटी देखा, काफी पॉजिटिविटी देखा। सो आप एज ए ट्रू लीडर लोगों का एक्सपर्टीज है, क्योंकि जो नेगेटिविटी आज लोगों ने देख रहा है, जो नेगेटिविटी लोग आज छेड़ रहा है, वो हम लोग ऑलरेडी ओवरकम करके है। सो लोगों का एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि अगर मैं इस कंपनी का एक सफल नेटवर्कर हूं, एक सफल लीडर हूं, सो लोगों को उम्मीद रखता है कि गोपाल सर ने कैसे आगे बढ़ा था, गोपाल सर ने कैसे काम किए थे, ये लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि हमें हर चीज पता है कि लोगों को कब करियर मिलता है, कब करियर नहीं मिलता है, करियर मिलने के बाद क्यों करियर खराब हो जाता है, हर चीज हमें पता है, क्योंकि हमने इस इंडस्ट्री के अंदर हर चीज दिखा है। लेकिन ट्रू लीडरशिप में हमेशा बोलता हूं, ओपन माइंड रहता है। ओपन माइंड मतलब सुनना भी पसंद करता है, बोलना भी पसंद करता है। कुछ लोग ऐसा सोचता है मैं सीख लेता हूं, मैं किसी को सिखाऊंगा नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं ये डुप्लीकेशन का बिजनेस, आपको डुप्लीकेशन करना जरूरी है। सो आपको सीखना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा। तो इसके लिए ओपन माइंड रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ओपन माइंड रहेंगे तो प्रॉपर फीडबैक लोगों को दे सकते हैं। एनकरेजमेंट मोटिवेशन, एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशनल बूस्ट मॉरल प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर आप लोगों को एनकरेज करोगे, मोटिवेट करोगे, सो आपको क्या मिलेंगे, आपको लोगों को जो है प्रोडक्टिविटी, और लोगों को जो बिजनेस करने से जो उनको जो रेम्युनरेशन है उसके अंदर आपको संतुष्टि मिलेगी। सो आज इस व्यापार के अंदर हमेशा जुड़े, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक मार्केटिंग बिजनेस है, यहाँ पे लोग सपने पूरा करने के लिए आते हैं। सो लोगों को एनकरेज एंड मोटिवेट करना हमें लगातार करना पड़ेंगे, क्योंकि एनकरेजमेंट और ये मोटिवेशन तब तक करना पड़ेंगे जब तक लोग एक जगह पे रीच नहीं कर रहा है। क्योंकि इस इंडस्ट्री को समझने के लिए समय लगता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफी सारे पैरामीटर है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़े होते हुए जाएंगे, आपके पास काफी सारे एग्जांपल आते रहेंगे। सो आपको हमेशा आपका जो टीम है उसको, उसका जो मॉरल है उसको बूस्ट रखना चाहिए, उसका तब जाकर उसका प्रोडक्टिविटी और उसका बिजनेस सेटिस्फेक्शन आएंगे। क्योंकि आज अगर काफी सारे कोई इंजीनियर आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो पैसे के लिए ज्वाइन कर रहे हो, नाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सो उसको प्रॉपर रिकॉग्निशन करना, उसको प्रॉपर मोटिवेट करना, सिस्टम के साथ बने कर रखना, ये आपका कारण है। क्योंकि एज ए ट्रू लीडर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने हर चीज देखा है। सो एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों से अच्छे रिजल्ट चाह रहे हो तो आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेंगे, आपको लोगों को क्या करना पड़ेंगे, लोगों को लिए काम करना पड़ेंगे, और लोगों को सामने खड़ा करना पड़ेंगे, लोगों को रिकॉग्निशन करना पड़ेंगे, तभी जाके आपके एनकरेजमेंट एंड मोटिवेटिंग से टीम आपका बड़ा हो सकता है। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा जरूरी है। जैसे जैसे आपका टीम बड़े होते जाएंगे, आपके पास चैलेंजेस आना शुरू करेंगे। सो आवर लीडर टेक ओनरशिप ऑफ देयर एक्शन, डिसीजन एंड आउटकम्स। सो एज ए लीडर, एज ए ट्रू लीडर आपको ओनरशिप दिखाना पड़ेंगे, और उसके साथ आपको एक्शन लेना पड़ेंगे, और आपका जो डिसीजन है वो डिसीजन आपके बिजनेस के अंदर
एक अलग परिवर्तन लेकर आएंगे। ये तभी पॉसिबिलिटीज होगा अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी रहेंगे। आप इस पेपर में काम कर रहे हो तो लोगों को एक्सपेक्टेशन आपसे मीटिंग करवाए, आपसे सेमिनार करवाए, आपसे जूम करवाए, आपको फिजिकल ट्रेनिंग करवाए, लेकिन अगर आप किसी को टाइम दे रहे हो, टाइम आपको निभाना जरूरी है, क्योंकि आप अगर टाइम निभाओगे तभी जाके क्या करेंगे, आपका बिजनेस ग्रो होगा, डुप्लीकेशन होगा। लेकिन उसके लिए आपको ये जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आपको ओनरशिप दिखाना पड़ेंगे। आपके माइंड में ये सोचना है कि ये आपका बिजनेस है, ये पेपर जितना बड़ा होगा उतना आपका तरक्की होगा। दे होल्ड देमसेल्फ एंड देयर टीम मेंबर अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट। सो आपको क्या करना है, आपको टीम के लिए काम करना पड़ेंगे, टीम के रिजल्ट के लिए काम करना पड़ेंगे, लोगों के लिए काम करना पड़ेंगे रिजल्ट। क्योंकि एक ट्रू लीडर जो होता है वो ट्रू लीडरशिप लोगों के लिए काम करता है, क्योंकि लोगों के लिए काम करेंगे तभी जाके लोगों का सपना पूरा होंगे। और लोगों के लिए काम करेंगे तो आपको अकाउंटेबल रहना चाहिए, अर्थात आपको एक प्रॉमिसिंग लीडर बनना जरूरी है। क्योंकि काफी सारे लोग होता है कि मोटिवेट होकर जोश में आके काफी सारे कमिटमेंट कर लेते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट निभाते नहीं है। सो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक एज ए अकाउंटेबल, मतलब जो आप बोल रहे हो आपको करना है, टीम के लिए काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बिल्ड ट्रस्ट। आप अगर आपके टीम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, अगर आप समय सीमा मेंटेन करते हो, आप जो कमिटमेंट कर रहे हो अगर मेंटेन करते हो, तो वो क्या करेंगे, आपके टीम के अंदर एक विश्वास क्रिएट करेंगे और उसमें आपके क्रेडिबिलिटी बढ़ेंगे। और जब क्रेडिबिलिटी बढ़ेंगे सो आपको क्या बोलेंगे, रिलायबिलिटी भी बढ़ेंगे। सो आपके टीम के अंदर वो ट्रस्ट, वो क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि आपका टीम के अंदर कोई भी लीडर को कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या, चाहे उसका पारिवारिक प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे उसका पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो आपके साथ डिस्कशन करना चाहिए। डिस्कशन तब करेंगे जब देखेंगे आप एज ए गार्जियन आपके टीम के लिए काम कर रहे हैं। सो ये काफी सारे क्वालिटी, जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है, तब जाके अच्छे टीम हो सकते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई मैंने अपने टीम को बड़ा कर दिया, मैंने अपने टीम को काफी बड़ा कर दिया, लेकिन उसके बाद बिजनेस नहीं आ रहा है, उसके बाद सेल नहीं आ रहा है। बेसिक रीजन क्या है, काफी सारे मिसकमिटमेंट, काफी सारे लीकेज रहता है, जिस कारण के लिए आपको और हमें काम करना पड़ता है। सो मैं हमेशा बोलता हूं कि दिस क्वालिटी आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। आपके अंदर ये क्वालिटी, आज जो पॉइंट लेके मैंने बात किया, ये आपके अंदर रहना जरूरी है। एंड लीडर्स हु एम्बॉडी देम कैन इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर टीम टू अचीविंग ग्रेट थिंग। सो आपको क्या करना पड़ेंगे, आपको हमेशा क्या करना पड़ेंगे, आप जो बात कर रहे हो, जो एसएचपीएल जो बात आज आपके लिए साथ डिस्कशन किया, इसके अंदर आपको डटे रहना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। सो मैं आज इस पॉइंट के अंदर बात करना चाह रहा हूं, मैं एक सिनर्सिस के ऊपर बात करना चाह रहा हूं, जो पॉइंट लेके मैंने बात किया। सो एज ए ट्रू लीडर हमें क्या करना पड़ेगा, एज ए ट्रू लीडर सबसे पहले मुझे क्या करना, मुझे एडुकेटेड होना पड़ेंगे, अर्थात मेरे पास हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले जो जरूरी है कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तीसरे बात मैं बोलूंगा, मेरे टीम के साथ मेरा रिलेशनशिप होना चाहिए। फोर्थ में आप लोगों के लिए बोलूंगा, क्योंकि आपके टीम के अंदर जो बंदा आगे बढ़ना चाह रहा है, उनको प्रॉपर लीडरशिप दिखा के, प्रॉपर मेंटरशिप दिखा के उनको आपको आगे लेकर आना है। आपको आपके टीम के लोगों को सपना पूरा करने के लिए काम करना पड़ेंगे, और उसके साथ जो है आपको लॉयल्टी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेंगे। आप जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो, उसमें आपको अरे रहना पड़ेंगे, डटे रहना पड़ेंगे। और आपको सबसे पहले आपका सपना पूरा करना पड़ेंगे। अगर आप आपके सपना पूरा कर रहे हो, अगर आपके दिखा हुआ रास्ते पे अगर आप चल रहे हो, आपके सपना पूरा कर, तो टीम आपको फॉलो करेंगे, तब जाके आप बहुत बड़ा कर सकते हो। और जब आप शुरू करते हो, यही चीज को देखते हुए आपके नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आपके लिए फॉलो करता है, और तब जाके एक महत्वपूर्ण चीज बनता है और लोगों का सपना पूरा होता है। सो एक प्रॉपर टीम बनते हैं। आपने देखा होगा कि आज जैसे हमने कंपनी का 7 साल एनिवर्सरी पूरा किया है, उसके समय ये जो आप लोगों को जो ये जो स्कीम दिख रहा है, इस स्कीम के अंदर कोलकाता के अंदर हम लोगों ने एक प्रोग्राम किए थे, जहां पे 90% लोग ईस्टर्न रीजन के था और कुछ बाहर के जो लीडर्स थे, इन्होंने यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छा प्रोग्राम किया। लेकिन ये इस प्रोग्राम को जैसे हम लोगों ने 18 मई को किया, इस प्रोग्राम को करते करते हम लोगों ने एक डिक्लेरेशन किए थे, क्योंकि आज पैन इंडिया के अंदर हम लोग उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट कॉर्बेट द ग्रैंड जो प्रॉपर्टी, यहाँ पे 450 प्लस लोगों को कमिटेड डिजायर लीडर को लेके हम लोगों ने 3 नाइट 4 डेज का ये एक्टिविटी किए। ये पिक्चर आपके सामने, आई होप कि सोशल मीडिया के अंदर ऑलरेडी आप लोग देख चुके। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अपने लीडरशिप के ऊपर काम किए, लीडर्स को कैसे काम करना चाहिए, आज कंपनी कैसे काम कर रहा है, कंपनी का पोजीशन क्या है, हर चीज के ऊपर यहाँ पे हमने एक चीज बात किया था
कि आज एसएचपीएल जो है लगातार एक ऐसे प्रॉमिसिंग कंपनी के हिसाब से काम कर रहा है। हमने हमेशा कोशिश की अपने लीडर्स के साथ रिलेशनशिप को बना के रखने के लिए, अपने लीडर्स के लिए काम करने के लिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने काफी एंजॉयमेंट किया, काफी नया चेहरा यहाँ पे दिखा, अलग अलग शहर के साथ भी लोग आए, काफी चैलेंजेस लेके आए। क्योंकि रीजन क्या है, आज आपका एसएचपीएल जो बिजनेस है ग्रो हो रहा है, आज आप एसएचपीएल का बिजनेस बड़ा हो रहा है। तो इस कारण के लिए क्या है कि ये जो चीज हो रहा है, ये ट्रेनिंग मीटिंग जो सक्सेस हो रहा है, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने काफी चीज के ऊपर काम किया। हमने हमेशा कोशिश की अपने साथ जुड़े हुए लीडर कैसे आगे बढ़ गए, उनको कैसे रिस्पेक्ट दिलाया जाए, उसके ऊपर एसएचपीएल ने काम किया। आपको भी काम करना चाहिए। गुड न्यूज ये है कि एसएचपीएल हमेशा ये कहा था कि एसएचपीएल एक प्रॉमिसिंग कंपनी, एसएचपीएल इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है, एसएचपीएल देश के लिए काम कर रहा है, एसएचपीएल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है। सो दोस्तों, आज हमें बोलने के लिए गर्व हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2021-22 फाइनेंशियल ईयर से एक पीरा उठाया था, सही चीज सामने आया। तो 2021-22, 2022-23, 2023-24 तक आप लोगों ने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट एसएचपीएल को दिया था, और मैंने मीटिंग से भी बोला था कि अगर 2023-24 पीछे 3 साल भी लिए तो 2024-25 का भी हम आपको ये सर्टिफिकेट दिखाएंगे। सो दोस्तों, आज सुबह हमें ये मेल में आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हमें ये एप्लीकेशन सर्टिफिकेट फिर चौथा साल में मिला हुआ था। 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25, ये 4 साल गवर्नमेंट ने जो प्रयास किया सही कंपनी को सही आइडेंटिटी दिखाने के लिए, इस बार भी आपके कंपनी के पास है। दोस्तों, मैं कोई बड़े या छोटे बात बोलने की कोशिश नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक चीज बोलना चाह रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे कंपनी काम कर रहा है। मुझे लग रहा है ये पहला कंपनी है, ये पहला कंपनी है जो हमेशा सर्टिफिकेट सबसे पहले छोड़ता है। ये पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो हमेशा सर्टिफिकेट पहला छोड़ता है, जो लोगों को, आदर्श कंपनी का जो लीडर है, वो लीडर को अपने मैनेजमेंट को क्वेश्चन करने के लिए बाउंड कर देता है। सो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि एसएचपीएल जो है लगातार 4 साल गवर्नमेंट ने जो कोशिश जारी किया है, उस कोशिश के साथ एसएचपीएल ऑनेस्ट वे में खड़ा रहा, और आज कंपनी का जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट आप लोगों को दिख रहा है। तो इससे आपको पता चलता है, अगर आपके कंपनी राइट टाइम में टीडीएस दे रहा है, अगर आपके कंपनी राइट टाइम में जीएसटी दे रहा है, तो आप एक सुरक्षित पोजीशन में हो, एक सुरक्षित कंपनी के साथ काम करो, जिस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत लॉयल है। जब आज हमने लॉयल के बारे में बात करा, लॉयल मतलब होता है जो आप बोलते हो करते हो। तो हम हमेशा बोलता है राइट टाइम में टीडीएस बनना, राइट टाइम में जीएसटी बनना, राइट टाइम में कंपनी का कंप्लायंस पूरा करने में एसएचपीएल ने कभी पीछे नहीं हटा। आप देखिए 2024-25 का फाइलिंग, कंपनी का हर चीज एसएचपीएल ने राइट टाइम किया, और मार्च खत्म ना होते होते अप्रैल में, ये जून महीना, ये क्वार्टरली के बाद ही एसएचपीएल के पास ये अचीवमेंट आ चुका है। दोस्तों, हर कंपनी कोई ना कोई अवार्ड, कोई ना कोई चीज दिखा के लोगों को उलझा कर रखता है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट का ये जो टूल्स है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से बात किया कि इस 7 साल के अंदर कंपनी जो अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किए थे, उस फाउंडेशन के लेकर जब हम लोगों ने बात आपके सामने उठाया था, तो आज हमें ये गर्व लग रहा है कि आज ये 7 साल का जर्नी पूरा करते करते आपका ये जो 7 साल का जो अचीवमेंट है, 7 साल के अचीवमेंट के अंदर और एक फोल्डर और एक ट्रस्ट कंपनी ने आपके सामने बिल्ड क्रिएट कर दिया, जो आपको लोगों को दिखाने के लिए, एक अच्छे लीडर के साथ, एक समाज के अच्छे व्यक्ति के साथ बैठने के लिए क्लैरिटी आपके साथ क्लियर कर दिया। सो ये पॉसिबिलिटी तब होता है जब ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ मैनेजमेंट काम करता है और आप जैसे लीडर के साथ रहता है। तो मैं बोल रहा हूं, कंपनी की तरफ से ट्रू लीडरशिप है, तो कंपनी के जो नेक्स्ट जनरेशन है, ट्रू लीडरशिप, अभी आपको लीडरशिप दिखाना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों लाइफ के अंदर कोई शॉर्टकट वे नहीं है। सो आज हम लोग बात करेंगे जुलाई के बारे में। सो आज हम लोग जुलाई माने के जयफुल जुलाई है। सो इस जयफुल जुलाई, लेट्स ड्राइव इनटू जुलाई विद द पैशन एंड एनर्जी। So Jaipur is here and we are ready to make it an unforgettable month. So आज इस महीने का हमें इतना बड़ा करना है कि अभी जुलाई महीने को काफी अच्छे पोजीशन में लेकर जाना है, क्योंकि आप लोगों ने मई महीने के अंदर भी बहुत अच्छे काम किए, जून महीने के अंदर भी अच्छे काम करना है। सो जुलाई महीने के अंदर भी आपको अच्छे परफॉर्म करना है, क्योंकि हर महीने में टारगेट लेना है और टारगेट के ऊपर काम करना है, क्योंकि यहाँ पे जुड़े हुए लोग जो है, लोगों का सपना पूरा हो, ये एसएचपीएल मैनेजमेंट का सोच है। इसलिए एसएचपीएल मैनेजमेंट आज भी मैदान में उतर के काम कर रहा है। तो इस जुलाई महीने के अंदर कंपनी ने आपके लिए काफी चीज सोचा है। कंपनी एसएचपीएल चाहता है कि एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए लोग आगे बढ़े। आज
जो समय का जो ग्रोथ हो रहा है, समय में जो हर चीज का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो आपका एक्सपेंडिचर दिन के दिन बढ़ रहा है, लेकिन आप कोई ना कोई जगह पे अपने एक्सपेंडिचर को टच कर नहीं पा रहे हो। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं, ये जरूरत है। मैं हमेशा बोलता हूं कि समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन आज सबसे पहले जो जरूरी है वो है आपका सोच को बदलने के लिए, और सोच को बदलने के लिए आपको महत्वपूर्ण वे में काम करना बहुत ही जरूरी है। आज एसएचपीएल के अंदर काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लास्ट अगस्त महीने में एसएचपीएल ने एक पीड़ा उठाया था, जिस पीड़ा के अंदर था कि एसएचपीएल के साथ जुड़ी हुई है जो लीडरशिप है उसका थॉट प्रोसेस को चेंज करे, उसका पॉसिबिलिटीज को और भी बड़ा करके दिखाया। सो आज एसएचपीएल हर महीना कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि आपका पे आउट बढ़े, आपका ग्रोथ बढ़े, आपका टीम बढ़े, आपके टीम के अंदर एक एनर्जी आए, और उसी एनर्जी के कारण आपका बिजनेस बूस्ट हो जाए, और उसी बिजनेस बूस्ट के दौरान आपका पे आउट बड़ा हो जाए। तो इस महीने में एसएचपीएल ने जो आपके लिए ऑफर रखा है, जो भी लोग कंसिस्टेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, इस महीने में कंपनी ने जो ऑफर दिया, जो 25 लाख की ड्रॉ होते हैं, जो भी लोग 1000 बीबी करके खरीदारी करते हैं, जो भी लोग 1000 बीबी खरीदारी करके कंसिस्टेंसी के अंदर है, आप लोगों के लिए इस महीने में 25 जो लाख की ड्रॉ रहेंगे, यहाँ पे सिंगल बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स दिया जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे मेंशन है 25 लोगों के अंदर लाख की ड्रॉ किया जाएंगे, जहां पे सिंगल बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स दिया जाएंगे, जिसका कीमत आपको सबको पता है। सो 14,499 इसका इसमें एमआरपी लिखा है, राइट। तो आपको ये जो चीज है आपको फ्री में मिलने हैं। तो अगर आप 1000 बीबी कर रहे हो तो आपको फ्री प्रिंट मिलेंगे, और जो लोग कंसिस्टेंसी करते हैं, हर महीना में लोग कंसिस्टेंसी करते हैं, तो इस बार जो 25 लाख की ड्रॉ जो रहेंगे, इस 25 लाख की ड्रॉ के अंदर हम लोग सिग्नल बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स देंगे, राइट। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता है। और इस महीने के अंदर कंपनी ने कुछ अलग सोचा, जो अलग परफॉर्मेंस है। दोस्तों बोलते हैं कि आपके लाइफ के अंदर स्टार्टअप जो है ना, स्टार्टअप बहुत अच्छा होना चाहिए। आज एसएचपीएल का जो प्लान है, एसएचपीएल का प्लान जो बोल रहा है कि आप इस व्यापार में ज्वाइन करो, आपको 2 टीम बनाना है, एक ए टीम बनाना है, एक बी टीम बनाना है। जितने भी लोगों ने लास्ट 3 महीने में ज्वाइन किए, ये 2 महीने में ज्वाइन किए, ये पीछे महीने में ज्वाइन किए, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं, आपके लिए जो गोल है ना, गोल फिक्स होना चाहिए। क्योंकि आज आप किसको लेके काम करो, आज आपका जो फ्रंट लाइन है, आपका अपने फ्रंट लाइन को लेके काम करो, राइट। तो फ्रंट लाइन के अंदर आपका जो चूजिंग है ना, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप इस बिजनेस के अंदर, एसएचपी ने बोला कि आज अगर इस व्यापार में ज्वाइन करो तो आप 9000 बी में ज्वाइन करो। 9000 बी में क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि 9000 बीबी का जब आप प्रोडक्ट उठाते हो तो आपका परचेज वैल्यू जो रहता है 15,000 से लेके 20,000 के अंदर रहता है, 14,500 से लेके 20,000 के अंदर आपका परचेज वैल्यू रहता है, राइट। अगर आप 9000 बीबी से ज्वाइन करते हो, तो अगर आप जब 15,000 से लेके 20,000 का खरीदारी करते हो, तो डेफिनेटली क्या होता है कि आपका एक एक्सपेंसेस रहता है। इट्स लाइक ए इन्वेस्टमेंट फॉर योर बिजनेस। और जब आप एक बिजनेस करते हो, बिजनेस में जब आपका पैसा लगता है, तब आप सीरियस होते हो। कोई भी बिजनेस फ्री में नहीं होता है, क्योंकि फ्री में कोई बिजनेस ही होता नहीं है। लेकिन अगर आप 9000 बीबी से ज्वाइन करते हो, तो कंपनी के प्रेफर कस्टमर, जैसे आपका हम लोग बोलते हैं 9 के क्लब का हिस्सेदार बनते हो। तो एसएचपी हमेशा बोलते हैं कि आपके प्लान के अंदर ऑलरेडी कंपनी 95% डिसबर्समेंट कर रहा है, जहां पे आपको 1+1 प्रोडक्ट मिल रहा है, जहां पे आपको वीकली कमीशन मिल रहा है, मंथली कमीशन मिल रहा है, आपको कंपनी का टर्नओवर के ऊपर परसेंटेज मिल रहा है, और पहला दिन से जो भी आपके टीम के अंदर बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है, ये जुड़ते क्रम में जा रहा है, जिसके ऊपर आपको रिवॉर्ड भी मिला है। एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन कंपनी चाह रहा है कि लोग एक प्रॉपर काम करें, लोगों का प्रॉपर सिलेक्शन रहे। आप कभी कभी बोलते हो सर मैं जुड़ गया था, मैंने 2 लोगों को जोड़ दिया, मैंने 4 लोगों को जोड़ दिया, लेकिन लोगों ने काम नहीं किया। क्योंकि उन लोगों के अंदर, मैंने जैसे अपने मीटिंग में बताया कि ओनरशिप फिल्म लोगों के अंदर आता है। यार इन्वेस्टमेंट करेंगे तब ना लोगों को ओनरशिप में आएंगे। आप जब एक गाड़ी खुद परचेस करते हो, और गाड़ी जब खुद ड्राइव करते हो, आपको दिखता है कि सामने ना लगे, दाएं ना लगे, बाएं ना लगे, पीछे ना लगे, आप करते हो। लेकिन आप किसी का कहीं भी अगर कोई गाड़ी चलाते हो, ओनरशिप फील नहीं होता है, तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है। सो एसएचपीएल ने जो 9 के क्लब का जो कंपनी ने जो पीड़ा उठाया था, एक प्रॉपर एक्सपेंस करके लोग इस बिजनेस के अंदर आए, और जिस एक्सपेंडिचर के प्रति लोगों को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहा, और जिस एक्सपेंडिचर को उठाने के चक्कर पे लोगों का बिजनेस भी ऑटोमेशन है। लोग, कंपनी क्या बोल रहा है, कंपनी आप जुड़ो और 2 लोगों को जुड़ दो, आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपका सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। सो एसएचपीएल इस महीने में बोल रहा है, आप जो भी लोग 9000 बीबी में ऑलरेडी जुड़ चुके, मतलब जो लोग ऑलरेडी 9000 एफबीबी लेके ज्वाइन कर चुके, उसको दोबारा परचेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग 9000 बीबी में जुड़ चुके या अभी जुड़ने वाले, अगर आप 9000 बीबी अगर आपके आईडी में है, और इस महीने में अगर 4 डायरेक्ट अगर आप लोगों को ज्वाइन करते हो, आपके आईडी से 4 लोगों को स्पॉन्सर करते हो, और 4 लोगों को 9000 बीबी से अगर ज्वाइन करवाते, आपको जो कमीशन मिलने वाला है, अगर आप 4 लोगों को अगर डायरेक्टली ज्वाइन करते, तो आपका क्या होगा, ए ग्रुप में डेफिनेटली आप ए ग्रुप में 2 ज्वाइनिंग लगाओगे, बी ग्रुप में 2 ज्वाइनिंग लगाओगे। सो 18,000 बीबी, मतलब आपका ऑलमोस्ट पे आउट 4000 प्लस आ चुका है, या अप्रोक्स 4000 रुपीज आपका पे आउट आ चुका है।
राइट, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके साथ कंपनी क्या बोल रहा है, क्योंकि आपका जो डेडिकेशन, आपका जो पैशन है, आप जो बिजनेस के प्रति सीरियस हो, आपने जो 9000 बीबी से बिजनेस को स्टार्ट किए और आपने जो 4 लोगों को बिजनेस में लेकर, जो आपने मेहनत की, जो आपने अपने सपने के प्रति आपके डेडिकेशन के ऊपर काम किए, तो कंपनी आपके सामने एक गोल फिक्स कर दिया। आपको पैसा चाहिए, सामने पूजा आ रहा है, फेस्टिवल चाहिए, कंपनी जुलाई महीना है, इस जुलाई महीने के अंदर कंपनी आपके माइंड सेट कर दिया कि आप 9000 में ज्वाइन करो, 4 लोगों को 9000 में लेकर आओ, और आज एक तरीके 30 दिन आपके हाथ में है। आज एक तरीके और 30 दिन आपके हाथ में, अगर आप ये काम 9000 बीबी से 4 लोगों को लेकर, आप सोच के देखो, आपने कंपनी को बिजनेस कितना दिया, 36,000 का टीम बिजनेस दिया, और 36,000 के लिए ऑलरेडी आपको 4000 कमीशन तो आपको मिलेगा मिलेगा, और उसके साथ और भी 6000 रुपये एक्स्ट्रा बोनस, 10,000 रुपया। लोग बोल रहे हैं हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। मैंने पहले अपने मीटिंग के अंदर बताया, हु इज द लीडर, हु इज द ट्रू लीडर, दोस्त थिंक फॉर देयर टीम। आज मैंने आपको यह भी बताया कि आपके टीम के अंदर जो लोग काम करना चाहे, जिसको जरूरत है उसको आगे बढ़ाना है। सो एसएचपीएल आपके लिए ये जो रखा, ये जो अपॉर्चुनिटी, जो काम करना चाह रहे हैं, जिसको जरूरत है वो आगे बढ़ेंगे। सो एज ए ट्रू लीडर आपको सिलेक्शन करना, हाथ पकड़ कर रखिए। सिर्फ 9000 मतलब 18,000 बीबी ए ग्रुप में, 18,000 बीबी बी ग्रुप में करा के आपके पास कितना है, 4,000 प्लस माइनस आपके पास कमीशन, उसके साथ 6,000। आप सोच के देखिए, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 18,000 बीबी ए ग्रुप में, 18,000 बीबी बी ग्रुप में, अगर इस प्रोसीड्यूर में आप करते हो, क्या मार्केट के अंदर कोई कंपनी है जो आपको क्विक स्टार्ट बोनस के साथ 10,000 का पे आउट दे सकते हैं? सिर्फ एक ही कंपनी इंडिया में बचा हुआ है, एसएचपीएल, जो लोगों के लिए काम कर रहा है। राइट, सो दोस्तों, सिस्टम को समझिए, सिस्टम के ऊपर जोर लगाए। आज भी मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपके बिजनेस में पैसा लगता है तो आप सीरियस बनोगे, और जो सीरियस बिजनेस करेंगे एसएचपीएल उनके लिए कुछ ऐसा ऑफर लेकर आएंगे जो क्रांति हो सकता है। राइट, सो आई होप कि यू आर रेडी। लास्ट 2 महीने में जितने भी लोगों ने 9000 रुपये ज्वाइन किए, 3 महीने में जितने, या लास्ट अगस्त से लेकर जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आई होप कि 4 ज्वाइनिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने यार एक चीज बताया कि लीडर्स लीड बाय द एग्जांपल। अगर आप लीडर हो, सो आपके पास पूरा महीना है, जयफुल जुलाई है, बिजनेस को एनकरेजमेंट कीजिए। मैं बोलता हूँ कि जहां से सोचते हो वहां से शुरुआत होता है। सो आज एसएचपी ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है, बहुत बड़ा इनकम करने के लिए, क्योंकि ये जो ऑफर है साल भर में एक बार आते हैं। राइट, सो जयफुल जुलाई है, इस जयफुल जुलाई के अंदर मैं दोबारा रिपीट करो, आप अपना आईडी 9000 बीबी में एक्टिवेट कर लो, 4 लोगों को डायरेक्टली ज्वाइन करके उसका आईडी 9000 बीबी में एक्टिवेट करवा दो। तो आपने बिजनेस कितना किया, 36,000 वॉल्यूम किए, तो 6,000 तो यहाँ पे आपको फिक्स मिल रहा है, वहां पे प्लस माइनस 4,000 आपका कमीशन है। तो 10,000 से लेके 11,000, कम ज्यादा आपका जो भी होगा वो कमीशन आपके पास आ जाएंगे। अप्रोक्स 10,000 पकड़ के चलिए, कम ज्यादा मैं बार बार बोल रहा हूँ। राइट, सो आपको मिलेंगे, ये ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। आई होप यू आर ऑल एक्साइटेड, क्योंकि पागलपंती होना चाहिए। और जिसका स्टार्टअप अच्छा रहता है ना, उसका पेपर अच्छा रहता है। 9000 बीबी लेके अगर आपके साथ अगर 4 लोग ज्वाइन कर रहा है, दे आर वेरी मच सीरियस, और आपको सीरियस लोग चाहिए व्यापार को बड़ा करने के लिए। राइट, सो आई होप यू आर एंजॉयिंग। सो ये जयफुल जुलाई है, इसको और भी बढ़िया बनाते हैं, मिलके बहुत बड़ा काम करते हैं, और एक डेडिकेशन दिखा के इसको बहुत बढ़िया लेवल में लेकर जाते हैं। राइट, सो आप इस चीज को समझिए। राइट, और इस चीज के ऊपर काम कीजिए, बहुत बड़ा हो सकता है। इसके साथ लोगों ने बोला था सर नवरत्न ब्रेसलेट, जब एसएचपीएल ने कंपनी के एनिवर्सरी महीने के लिए जब ये ऑफर छोड़ा था, लोगों ने बोला था सर ये ब्रेसलेट अभी देखने के बाद, क्योंकि ब्रेसलेट 1 बाय 1 लोगों के पास जाना शुरू कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा लोगों ने किया, और कंपनी के पास ये ब्रेसलेट देखने के बाद लोगों के पास रिक्वेस्ट आना शुरू हो गया। सो आपके रिक्वेस्ट कंपनी ने एक्सेप्ट किया, तो कंपनी आपको दोबारा ये दे रहा है फॉर ऑल एग्जिस्टिंग एंड न्यू, मतलब जो भी लोग पहले जुड़ चुके थे, अगर आप आपके आईडी में दोबारा 9000 बीबी का खरीदारी करते हैं, मतलब जिन्होंने पहले 9000 बीबी से शुरुआत किए थे, वो अगर दोबारा करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे आरबीबी है। अर्थात आपको आरबीबी करने से भी 9000 बीबी ये नवरत्न ब्रेसलेट आपको मिलेगा। जितने लोगों के हाथ पे अभी तक मिल चुका है, लोग बहुत खुश है, और जो लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं 9000 बीबी से, उनको भी मिलेगा। राइट, सो कंपनी आपके लिए सोच रहा है, कंपनी एग्जाम्पल क्रिएट करना चाह रहा है, कंपनी चाह रहे एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए लीडर बहुत पैसा कमाए, कंपनी चाह रहे एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए लीडर्स का एक एग्जाम्पल बने। हम अपने लीडरशिप को ट्रू लीडरशिप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सो जो भी लोग है
इसका मौका लीजिए। लेकिन इसका जो ऑफर है, ये ऑफर का जो वैलिडिटी है 21 जुलाई तक है, राइट। इसका जो ऑफर का जो वैलिडिटी है 21 जुलाई तक है। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं कि ये जो ऑफर है 21 जुलाई तक, क्योंकि इसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये 5 जुलाई से लेके 21 जुलाई के अंदर, चाहे आप एफबीबी 9000 बीबी से सिंगल इनवर्स के अंदर, चाहे आप आरबीबी सिंगल इनवर्स के अंदर करोगे, तो आपके जो इनवर्स है, इनवर्स के अंदर ये शो करना शुरू करेंगे, ये मिलेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं, ये कंपनी आपको ऑफर दे रहा है, कंपनी को सबसे पहले देखना पड़ता है कितने लोग अचीव कर रहे हैं। अगर पेमेंट के बारे में होता है, तो अगर जैसे मान लीजिए हम लोगों ने हमेशा कहा कि मई महीने में कोई ऑफर छोड़ा तो जून महीने में अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, जून में कोई ऑफर छोड़ रहे हैं तो जुलाई महीने में हम लोग दे रहे हैं। लेकिन जब कोई चीज हम आपको डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको पेशेंस दिखाना पड़ेंगे, क्योंकि एसएचपीएल के 7 साल के जर्नी के अंदर एसएचपीएल ने कुछ बोला है, दिया नहीं है, हुआ ही नहीं है, इतिहास में हुआ नहीं। सो आपको जब भी कोई कंपनी जो ऑफर डिक्लेरेशन कर रहा है, जिस दिन, जैसे ये जून महीना में अगर कोई ऑफर है, तो जून महीने में एंड हो रहा है, विद इन 60 डेज के अंदर हम आपके ऑफर को क्लियर करेंगे। जितने भी ट्रू लीडर है, अगर कंपनी कुछ चीज बोल रहा है तो कंपनी देंगे, क्योंकि कंपनी को पता नहीं कोई चीज, अगर कंपनी ऑफर दे रहा है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से उनको बनाना पड़ता है, मंगाना पड़ता है, तो आपको देना पड़ता है। लेकिन एक चीज, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, काफी सारे लोग हैं 7 साल से काम कर रहे हैं, काफी सारे लोग 6 साल से काम कर रहे हैं, काफी सारे अच्छे लीडर है जो लास्ट 5 साल से एसएचपीएल के साथ काम कर रहे हैं, 4 साल में तो बहुत लोग काम कर रहे हैं। सभी लोगों को पता है कि एसएचपीएल ने जो बोला वो चीज किया। जैसे भी हम लोगों ने बताया था जिम कॉर्बेट के लिए, तुरंत हमने कर दिए। कुछ चीज जो आपके हाथ में हम लोग तुरंत कर लेते हैं, कुछ चीज हमें प्रोक्यूरमेंट करना है तो हमें ये 60 डेज का समय लगता है। उसके साथ हम लोग क्या बोलते हैं, कोई डमी आईडी जिसमें केवाईसी नहीं है, आप लोग कुछ आईडी ऐसे कर ले तो फिर कंपनी के अंदर क्लेम करते हो, ये कंपनी आपके है, ये कंपनी ऑफर आपकी बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए दे रही है। ये कंपनी जो दे रहा है, कंपनी किसके दे रहा है, इफेक्टिव लीडर, ट्रू लीडर के लिए दे रहा है। तो आप जो भी यहाँ पे जितने सारे ऑफर है, जिस आईडी के अंदर केवाईसी उनको ही मिलने वाले हैं, आप कस्टमर के साथ बात करेंगे, ये था होता, आप जो भी आईडी के अंदर कोई भी ऑफर ले रहे हो, उसका केवाईसी क्लियर रहना चाहिए। सो दोस्तों, एसएचपीएल कंपनी आपका है, एसएचपीएल आपके लिए सोच रहा है, एसएचपीएल कुछ बड़ा सोच रहा है। सो इस बार आपके साथ जुड़े हुए जितने लोग अभी 3 महीने के अंदर एसएचपीएल में अगर 5000 लोग ज्वाइन किए या 6000 लोग 9000 में ज्वाइन किए, आपकी टीम में आप एक एक लोग को ढूंढ के उनके साथ लिस्ट बिल्डिंग करके, उनके गोल बिल्ड करके, उनका जो सपना है पेपर में वर्क करा के, उनके साथ लिस्ट बिल्डिंग करके फील्ड में आइए और उनको ये पे आउट दिलवाइए। अगर उसके हाथ में 10,000 प्लस माइनस अगर पे आउट आ जाता है ना, तो एक रेवोल्यूशन क्रिएट होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, लीडर लीड बाय द एग्जांपल। एसएचपीएल आपके लिए सुन रहे हैं, क्योंकि जुलाई जयफुल है और इस जुलाई के अंदर हम लोग बहुत बढ़िया बिजनेस करेंगे। माई एक्सपेक्टेशन इज कि आज 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि केरल से लोगों को 3 दिन आने जाने के लिए, 3 दिन यहाँ पे रुकने के लिए लगा, क्योंकि दिल्ली आए तो थोड़ा घूम भी लिए। तो लोगों को 10 दिन, लीडरशिप को 10 दिन फील्ड के बाहर रहा, लेकिन एक एनर्जी लेकर गए। जितना हो सके आप लोगों ने क्लोजिंग की, बहुत अच्छे क्लोजिंग किए, बहुत अच्छे काम किए। एसएचपीएल मैनेजमेंट आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहे हैं इसके लिए। लेकिन एसएचपीएल मैनेजमेंट का एक एक्सपेक्टेशन है, अगर जून महीना में हम लोगों ने इतने बड़े इवेंट किए, इतने शानदार ट्रेनिंग रहा, इतने रिफ्रेशमेंट हम लोगों ने लोगों को दिया, तो जुलाई महीने के अंदर कुछ अलग होना चाहिए, राइट। और कंपनी तैयारी क्या कर रहा है, अगस्त महीने के अंदर फॉरेन ट्रिप, राइट। सो कंपनी का प्लानिंग है अगस्त महीने के अंदर फॉरेन ट्रिप। सो आप लोग बेहतरीन काम कीजिए, आपके टारगेट को फुल कीजिए, क्योंकि कंपनी का भी जो प्लानिंग है, इस जुलाई के क्लोजिंग के अंदर, अकॉर्डिंग टू फ्रीडम प्लान हम लोगों ने अगस्त महीने में शुरू किए थे, अगस्त से लेके जुलाई हम लोग 12 महीने कंप्लीट कर रहे हैं। और इस जुलाई महीने के अंदर जितने सारे लोग अकॉर्डिंग टू आवर प्लान बैंकॉक पटाया ट्रिप को आप अचीव कर रहे हैं, सभी को लेके हम लोग फॉरेन ट्रिप के अंदर एक उड़ान भरेंगे, और इस उड़ान के साथ इंडस्ट्री के अंदर एक एग्जाम्पल सेट क्रिएट करेंगे। एसएचपीएल जो बोलता है वो करता है, क्योंकि हमें बोलने में खुशी होता है कि हम जो बोलते हैं उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं। अपने हाथ में जो हम लोग 100% करते हैं, और कुछ चीज लोगों के ऊपर हमें डिपेंड करना पड़ता है, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके, और मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज जो एसएचपीएल का जर्नी इतनी शानदार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप अच्छे साथ दे रहे हैं। सो दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं, आज आप लोगों के साथ जो ट्रू लीडरशिप लेके मैंने बात किया, ट्रू लीडरशिप के ऊपर आप अड़े रहिए, डटे रहिए, चाहे कोई भी परिवेश, कोई भी परिस्थिति हो, इस परिस्थिति के अंदर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। बड़ा टीम होने से ट्रू लीडर नहीं बनता है, बड़ा सोच होने से ट्रू लीडर बनते हैं। बड़े सोच होने से आदमी
आपने हर मौका को अचीव कर सकते हैं। लाइफ में कोई शॉर्टकट वे नहीं होता। शॉर्टकट वे में अगर कुछ मिलता है वो टेम्पोररी, तो वहां पे खुशी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल करते हो, स्ट्रगलिंग करते हो, अपने डेडिकेशन दिखाते हो, तो उसमें खुशी अलग मिलता है। सो एसएचपीएल मैनेजमेंट, एसएचपीएल लीडरशिप आपके सपने के लिए काम कर रहा है, आपके परिवार के सपने के लिए काम कर रहा है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बने तब होते हैं जब हम मिलके काम करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलके काम करते हैं, अपने सपने को पूरा करते हैं। आज एसएचपीएल उस मौका पे आ गए, लोग एसएचपीएल को फॉलो कर रहे हैं, एसएचपीएल के लीडर को फॉलो कर रहे हैं। और एसएचपीएल आपको जो ऑफर दिया है, इस ऑफर को लीजिए, चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, बड़ा काम कीजिए। क्योंकि बड़ा काम करने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है, बड़ा हिम्मत रखना जरूरी है। और मैं बिलीव करता हूं एसएचपीएल के साथ जुड़े हुए लीडर के अंदर वो क्वालिटी, वो एबिलिटी है। आने वाले के अंदर अगर लीडरशिप के बारे में बात किया जाएंगे, एसएचपीएल लीडर के बारे में बात करेंगे, और अगले 2030 इसके अंदर एसएचपीएल जो काम करेंगे, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक इतिहास रचेंगे और लोग उसको फॉलो करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड लव यू एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। इट वॉज सच अ आई ओपनिंग सेशन दोस्तों। और आज जो एनर्जी, जो एक्साइटमेंट, जो विजन, जो माइंडसेट के साथ सर ने हमें एक रास्ता दिखाया है, और इस महीने के जो बेहतरीन ऑफर हमें मिले हैं, आई होप इन सभी की मदद से इस महीने बहुत बड़ा धमाल करने वाले हैं। और ये जो हमने अभी देखा है, आज एक प्राउड मोमेंट है एसएचपीएल के लिए कि लगातार पिछले 3 बार से ऑलरेडी हमें गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिल रहा था एक अवार्ड। इस महीने फिर से, इस साल हमें फिर से जीएसटी अप्रिसिएशन लेटर मिला है। और आज सर की तरफ से जो हमें नॉलेज, जो एनर्जी मिली है, जो एक्साइटमेंट, जो माइंडसेट हमें मिला हुआ है, डेफिनेटली हम उसके ऊपर चलते हैं और इस महीने के ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो हम इस महीने अपने टारगेट्स, अपने सपनों की तरफ एक और बड़ा कदम बढ़ाने वाले हैं। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, मंडे टू सैटरडे रोज 8 to 9 PM हम जूम पर एक से बढ़ के एक सेशन कर रहे हैं। जैसे कि सर ने कहा, आपके पास मैसेज आता है, आपके अपलाइन से आता है, आपको उस मैसेज को अपने टीम तक ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, कॉल करके, फोन करके, मैसेज करके प्रमोट करना है, ताकि हम एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम से मिलने वाली ट्रेनिंग का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाए। विद दिस, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त तरीके से एसएसपी को करते हुए अपने सपनों को पूरा करें। और इस महीने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच।